नेक्स्ट है जी एक्रोमेगाली। ये इसमें क्या हुआ है, ऊपर क्या हुआ था हाइपोपिट्यूटरिज्म, इसमें क्या हो गया, एक्सेस हो गया किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। सॉरी, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा अडल्ट में, इन अडल्ट तो क्या होगा एक्रोमेगली। टिपिकली क्यों होता है ये, बाय पिट्यूटरी एडिनोमा। मैं आपको बार बार पीछे कह रहा था, एडिनोमा मीन ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि मोस्टली तो जो ट्यूमर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्क्रीशंस करते हैं। इधर वही बात आ गई कि ये जो पिट्यूटरी एडिनोमा है ये ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज्यादा स्क्रीशन कर रहा है, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज टंग, बड़ी हो जाएगी जुबान, डीप फरो ये टंग पे, डीप वाइस हो जाएगी, लार्ज हैंड्स हो जाएंगे, फीट लार्ज हो जाएंगे, कॉर्सनिंग ऑफ फेशियल फेशियल फीचर, कोई फेस की कोई बोन बड़ी हो जाएगी, कोई कम हो जाएगी, किधर को जा रही है किधर को जा रही है, तो जो है ना फेस खराब हो जाएगा। एजिंग फैक्टर, ठीक है, फीचर ऑफ एजिंग आ जाएंगे उसमें। फ्रंटल बोसिंग, जो माथे वाली जो बोन होती है ना वो सीधी होनी शुरू हो जाएगी। डायफ्रेसिस, उसको बहुत ज्यादा पसीने आएंगे। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्रोथ हार्मोन आपको पढ़ाया था कि ये डायबेटोजेनिक है, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंट करवाता है, हमने पीछे पढ़ा था एक जगह पे ना। तो इस वजह से ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल पोलिप्स एंड कैंसर। ये कैसे होगा जी, एनी वन ऑफ यू। एक्रोम ये हम पढ़ रहे हैं एक्रोमेगली और ग्रोथ हार्मोन जिसमें बहुत ज्यादा हो गया, कोलोरेक्टल पोलिप्स क्यों ज्यादा हो जाएंगी, सॉरी ज्यादा नहीं हो जाएंगी, बंद क्यों जाएंगी, इस पेशेंट में रिस्क क्यों होगा पोलिप्स का या कैंसर का, कोलोरेक्टल पोलिप्स या फिर कैंसर, क्यों है ये इस पेशेंट में रिस्क, एनी वन ऑफ यू। डिवीजन ऑफ सेल्स की वजह से सर, पिट्यूटरी हार्मोन ज्यादा रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से। कौन कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज कर रहा सर इसमें वो T3 T4। है सर, ये सर ग्रोथ हार्मोन। अरे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन वन बाय वन। ये डॉक्टर हसन रांझा ने बताया जी, T3 T4। डॉक्टर हसन रांझा, अब लगता है आप फिर बिजनेस कॉल अटेंड कर रहे थे अपनी ना कोई। सर उसमें तो ग्रोथ टोटल। हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हाँ ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, हमें इस ग्रोथ हार्मोन की पढ़ रहे हैं आज ना। एक्चुअली मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत कम दिया है, मैंने कोशिश की है कि हम कवर कर लें, ये दो बड़े बड़े टॉपिक्स थे। तो इसलिए रांझा साहब ना कहीं बिजी हो गए हैं, उन्होंने कहा आज जो है ना लेक्चर जो है ना ऊपर से जा रहा है ग्रोथ फ्लाइंग। हार्मोन सर, हाइपर हाँ, सिक्रीशन। तो डॉक्टर फिजन ने भी सही आंसर किया है। तो अच्छा, हाइपर सिक्रीशन की वजह से पॉलिप्स क्यों बनेंगे जी इंटेस्टाइन में, या इंटेस्टाइन में कैंसर क्यों होगा, सवाल तो ये है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हमारे बॉडी में दो पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होती है, एक स्किन है और दूसरा इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसको कंट्रोल करता है किसी लिहाज से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। स्किन पे कैसे होती है, क्योंकि स्किन फ्रिक्शन होती है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हम हाथ धोने जाते हैं ना तो तकरीबन 10 लाख सेल जो है ना हमारे हाथों से गिर जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ पतले नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि सेल डिवीजन पीछे से उतनी ही हो रही है जितने सेल गिरते हैं। इसी तरह इंटेस्टाइन में जब फूड वगैरह या जो भी चीज़ें इंटेस्टाइन से गुजरती हैं तो वो काफ़ी सारे सेल्स को अपने साथ ले जाती हैं, ठीक है ना, सेल्स ज़ाया होते हैं इंटेस्टाइन में। इसलिए इंटेस्टाइन में भी सेल डिवीजन बहुत तेज़ होती है। तो ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो वो सेल डिवीजन मजीद तेज़ हो जाएगी। जब वो सेल डिवीजन मजीद फास्ट हो जाएगी तो उधर कैंसर का रिस्क होगा। पोलिप्स पर इसको कहते हैं, ये मैं इंटेस्टाइन बना रहा हूँ ना, पोलिप्स कहते हैं जी, एक आउट ग्रोथ्स बन जाती हैं रेड कलर में ना, उनको बोलते हैं पोलिप्स। ये यूट्रस में भी बन जाती है, ये मैंने बहुत ज्यादा देखी भी हुई है, निकाली भी हुई है, यूट्रस है ना ये पोलिप्स। सर ये ये बिल्कुल, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम करेगी? ये प्रॉब्लम नहीं करेगी, ये ऑब्स्ट्रक्शन तो कर सकती हैं, लेकिन और कोई इसका प्रॉब्लम नहीं होता, ये ब्लीड कर जाती हैं बहुत बार, ब्लीडिंग हो जाती है इनसे। और अगर ये ना कंट्रोल हो तो ये बहुत बार कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए इस पेशेंट में रिस्क होता है कैंसर का, ठीक। मैंने बताया कि दो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जिनमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होती है, उनमें से एक स्किन है एक इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन जो है ना इसलिए रिस्क पे होती है कैंसर की, क्योंकि सेल डिवीजन, कैंसर क्या होता है, वो सेल डिवीजन में प्रॉब्लम होती है ना, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को कहते हैं। तो ठीक है, आगे हमारा क्या टॉपिक है जी इसमें, इसका डायग्नोज कैसे करते हैं जी, सीरम में IGF-1 ज्यादा होते हैं। डॉक्टर कौन बताएगा IGF-1 कैसे क्यों ज्यादा होते हैं इसमें, और IGF-1 कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, साथ ये भी बताना है। माय डियर्स, याद करें मैंने आपको पढ़ाया था कि पिट्यूटरी लिवर से, प्रोड्यूस करता है ना। हाँ बिल्कुल, पिट्यूटरी से रिलीज होना है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ने जाकर के एक्शन करना है लीवर के ऊपर। तो लीवर ने बनाना है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। आगे जो जितने भी फंक्शन है वो इसने करने हैं, जो बोन की लेंथनिंग, मसल मास इंक्रीज करना है, वो जो जितने भी लिपोलाइसिस करवानी है वो सारे काम इसने करना है, ठीक है। इसलिए जब पेशेंट का टेस्ट करना है ना कि उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है या नहीं, तो उसमें किस चीज का टेस्ट करना है जी, सीरम IGF-1। क्योंकि हार्मोन का टेस्ट मुश्किल होता है, IGF-1 जो है ना ये इसका टेस्ट इजी हो जाएगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का। फेलियर टू सप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन फॉलोइंग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, पिट्यूटरी मैसिंग। अच्छा, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ये जो सेकंड स्टेटमेंट में इसने कही है, फेलियर टू सप्रेस ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशंस क्या क्या है, ये ज्यादा क्यों कब रिलीज होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में या कि स्लीप में सोते हुए, ये ज्यादा रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन।
और ये कम कब रिलीज होता है? हाइपरग्लाइसीमिया में। जब पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा। हमने इस पेशेंट में क्या किया, हमें शक था कि इस पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने उसको ग्लूकोज का काफ़ी सारा ग्लूकोज खिला दिया है, चेक करने के लिए कि इसका ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज खिलाने से कम होता है या नहीं। उसका हार्मोन कम नहीं होगा, कम ग्रोथ हार्मोन, इसका मतलब है कि कोई ट्यूमर ऐसा है जो कि किसी एक्शन को नहीं मान रहा, बस अपनी मर्जी से ग्रोथ हार्मोन बनाई चला जा रहा है। तो ये इसका डायग्नोज होता है, ठीक। अच्छा जी, थर्ड डायग्नोज क्या है जी? पिट्यूटरी मैस नजर आ जाता है एमआरआई के ऊपर, एमआरआई करवाएंगे तो पिट्यूटरी मैस नजर आ जाएगा इसमें। ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की समझ है आपको? ये इसका बहुत जगह पे यूज होता है, डायबिटीज में भी इसका टेस्ट होता है। पेशेंट को ना वो ग्लूकोज खिलवा देते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट है, उसको कितना खिलाते हैं, 90 ग्राम है या 70 ग्राम, मुझे अभी एग्जैक्ट वो भूल गई। उसको ना ग्लूकोज खिला देते हैं, पानी में डाल के पिला देते हैं, और 2 घंटे के बाद उसका टेस्ट करते हैं ब्लड का, तो कितना बड़ा है ये, इसको कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो जब इस पेशेंट में टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे, नॉर्मल पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा जब उसको ग्लूकोज खिलाएंगे, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट हो जाता है। लेकिन इस पेशेंट में इनहिबिट नहीं होगा, इसका मतलब कोई ऐसा ट्यूमर है जो ग्रोथ हार्मोन बनाई जा रहा है बगैर किसी सिग्नल के, और वो इनहिबिट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जी? पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन, जो पिट्यूटरी में ट्यूमर है उसको निकाल देना है। इफ नॉट क्योर, ट्रीटमेंट ऑक्ट्रियोटाइड, ये एक मेडिसिन है जो कि किसका एनालॉग है? स्मैटोस्टेटिन का। स्मैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन के ऑपोजिट काम करता है, उसको रोकता है। तो इसका एनालॉग है ऑक्ट्रियोटाइड, ये मेडिसिन है, इसको खिलानी है। पेगविजोमेंट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये देना है, ये भी एक मेडिसिन है, ये ग्रोथ हार्मोन का एंटागोनिस्ट है। डोपामीन एगोनिस्ट, कौन सा एग्जांपल है जी? केबरगोलिन। केबरगोलिन, ये मेडिसिन हैं तो जो इसको खिलानी है इस पेशेंट को जिसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्रोमेगली हो गई है इस पेशेंट को। अच्छा, इस पेशेंट की मौत कैसे होगी जी? अच्छा, एक तो ये बात लिखी हुई है कि ग्रोथ हार्मोन चिल्ड्रन में अगर बढ़ जाए तो उसको गाइजेंटिज्म कहते हैं। अडल्ट में बढ़ा था तो हमने उसको कहा था एक्रोमेगली, चिल्ड्रन में बढ़ा है तो उसको क्या कहेंगे? गाइजेंटिज्म, क्योंकि इसमें लीनियर बहुत, उसका कद बहुत बढ़ जाएगा, लीनियर बहुत ग्रोथ होगी, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। सेकंड नंबर पे क्या होगा जी? इधर हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। क्यों होगा जी हार्ट फेलियर? इस पेशेंट में क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिस पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है ना, उसमें इंटरनल ऑर्गन बढ़ना, कार्डियो में गली हो जाएगी, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, उस वजह से हार्ट फेल भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन काज जो डेथ की है ना, वो हार्ट फेलियर है इस पेशेंट में, एक्रोमेगली हो या गाइजेंटिज्म हो, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है जी?